आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य और प्रमुख लोकनाट्य में भी सबसे पहले पढ़ेंगे तमाशा लोकनाट्य। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तमाशा जो लोकनाट्य है वो मूल रूप से कहाँ का है या फिर भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है। तो भारत में या फिर मूल रूप से कहाँ का है तमाशा लोकनाट्य? महाराष्ट्र का। तो आपको ये ध्यान रखना है, तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से या फिर भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। उसके बाद में हम राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। राजस्थान में तमाशा जो लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है, भारत में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। उसके बाद में जयपुर में जो तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो तीनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट है तमाशा लोकनाट्य भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है तमाशा लोकनाट्य? जयपुर का। और जयपुर में जो तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के काल में। तो तीनों फैक्ट आपको ये एकदम से याद रखने हैं, सीधे सीधे इनसे है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें क्या है कि आपसे कलाकार का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि इस कलाकार का संबंध किस लोकनाट्य से है, या फिर तमाशा लोकनाट्य या फिर कोई भी लोकनाट्य है, इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो चलिए अभी हम यही देखते हैं। सबसे पहले तमाशा जो लोकनाट्य है उसके प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार बोल दो या फिर प्रसिद्ध कलाकार बोल दो। तो प्रमुख कलाकार या प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो है तमाशा लोकनाट्य के बंशीधर भट्ट हो गए एक तो, और एक इनके बेटे ब्रजपाल भट्ट। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि तमाशा जो लोकनाट्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार या प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट और ब्रजपाल भट्ट है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले तमाशा लोकनाट्य की जो प्रसिद्ध नर्तिका है या नृत्यांगना है उनका क्या नाम है, तो तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध नर्तिका या नृत्यांगना का नाम है गोहर जान। या फिर सीधा सीधा ऐसे पूछ ले आपसे कि गोहर जान का संबंध कौन से लोकनाट्य से है, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा तमाशा लोकनाट्य से। तो आपको ये जो है फैक्ट ध्यान में रखना है कि गोहर जान का संबंध किससे है? तमाशा लोकनाट्य से। तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गोहर जान। उसके बाद में तमाशा जो लोकनाट्य है उसके जो वर्तमान कलाकार पूछ ले कि तमाशा जो लोकनाट्य है उसके वर्तमान कलाकार कौन है, तो तमाशा लोकनाट्य जो है उसके वर्तमान कलाकार है वासुदेव भट्ट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, तमाशा लोकनाट्य के वर्तमान कलाकार जो है कौन है? वासुदेव भट्ट। गोहरजान कौन है? तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। और प्रमुख कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट और ब्रिजपाल भट्ट। उसके बाद में आते हैं गोपीकृष्ण भट्ट। तो गोपीकृष्ण भट्ट भी जो है ये भी तमाशा जो लोकनाट्य है इनसे ही रिलेटेड है। तो इनसे आपको क्या ध्यान रखना है कि तमाशा लोकनाट्य को प्रसिद्ध किसने किया था? तो तमाशा लोकनाट्य को प्रसिद्ध किया था गोपीकृष्ण भट्ट ने। कि इस टाइप का भी कोई जो है लोकनाट्य होता है, ये किसने बताया था? गोपीकृष्ण भट्ट ने। तमाशा जो लोकनाट्य है उसको प्रसिद्ध किसने किया था? गोपीकृष्ण भट्ट ने। और ये गोपीकृष्ण भट्ट जो है ये किसके दरबारी थे? तो जयपुर के शासक थे माधो सिंह, उनके दरबारी थे। जो तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था वो किसके समय प्रारंभ हुआ था? जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय। और जो गोपीकृष्ण भट्ट है जिन्होंने तमाशा लोकनाट्य को प्रसिद्ध किया वो किसके दरबारी थे? जयपुर के शासक माधो सिंह के। उसके बाद में हम जो तमाशा लोकनाट्य के जो कलाकार हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। बंशीधर भट्ट और ब्रिजपाल भट्ट ये क्या थे? तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार। तो आपको ध्यान रखना है बंशीधर भट्ट और ब्रिजपाल भट्ट ये कौन है? तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार। उसके बाद में है गोहरजान। गोहरजान कौन है? तमाशा लोकनाट्य की जो प्रसिद्ध नर्तिका है या नृत्यांगना है वो कौन है? गोहरजान। वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट कौन है? वासुदेव भट्ट जो है वो वर्तमान कलाकार है तमाशा लोकनाट्य के। उसके बाद में गोपीकृष्ण भट्ट। गोपीकृष्ण भट्ट है, इन्होंने क्या किया था? तमाशा जो लोकनाट्य है इसको प्रसिद्ध किया था और ये किसके दरबारी थे? माधो सिंह के। तो आपको ये सारे फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में तमाशा लोकनाट्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो हारमोनियम, तबला और सारंगी। तमाशा लोकनाट्य के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है हारमोनियम, तबला और सारंगी।
उसके बाद में आपसे तमाशा जो लोक नाट्य है उसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है कथन में कि इनमें से कौन सी तमाशा लोक नाट्य की विशेषता नहीं है या फिर इनमें से कौन सी तमाशा लोक नाट्य की विशेषता है। तो चलिए देखते हैं तमाशा लोक नाट्य की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले तमाशा जो लोक नाट्य है वो खुले मंच पर किया जाता है। तो आपको पहला फैक्ट तो यही ध्यान रखना है कि तमाशा लोक नाट्य जो है खुले मंच पे किया जाता है। और तमाशा जो लोक नाट्य का मंच होता है उसको अखाड़ा बोलते हैं। हम तो मंच ही बोलते हैं लेकिन जो कलाकार होते हैं वो अखाड़ा बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है तमाशा जो लोक नाट्य है उसके मंच को क्या बोला जाता है, अखाड़ा। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, दोनों फैक्ट। सबसे पहला तो कि ये है कि ये खुले मंच पे किया जाता है, और दूसरा जो तमाशा लोक नाट्य है इसका जो मंच होता है इसको क्या बोला जाता है, अखाड़ा। उसके बाद में तमाशा लोक नाट्य जो है दिन में किया जाता है। कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। और चौथा फैक्ट है कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। तो आपने ऊपर देखा होगा गोहरजान, गोहरजान कौन थी, गोहरजान जो है तमाशा लोक नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो आपको चार फैक्ट ध्यान में रखने हैं विशेषता में, कि ये दिन में किया जाता है और खुले मंच पर किया जाता है, और तमाशा लोक नाट्य का जो मंच होता है उसको अखाड़ा बोलते हैं, और जो स्त्री पात्रों की भूमिका है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध जो तमाशे हैं वो कौन कौन से हैं, ये इनसे भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जुट्ठन मियाँ, जुट्ठन मियाँ ये कब किया जाता है, शीतला अष्टमी पर किया जाता है। उसके बाद में जोगी जोगन ये कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। हीर रांझा, हीर रांझा ये कब किया जाता है, धुलंडी के दिन किया जाता है। गोपीचंद का तमाशा ये कब किया जाता है, चैत्र अमावस्या को किया जाता है। और अन्य तमाशे भर्तृहरि का तमाशा, छेला पनिहारी, रूपचंदर घड़ी तमाशा और नानक शाही तमाशा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कब कब किए जाते हैं। तो जुट्ठन मियाँ कब किया जाता है, शीतला अष्टमी को, जोगी जोगन होली को, धीर रांझा धुलंडी को, गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को। उसके अलावा अन्य तमाशे जो है हमने देख लिए, भर्तृहरि का तमाशा, छेला पनिहारी, रूपचंद्र गढ़ी तमाशा और नानक शाही तमाशा। तमाशा लोकनाट्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और भी जो राजस्थान के लोकनाट्य हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।